स्वॉर्ड गाय का एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें म्यूरा और मिकी दोनों की लड़ाई दिखाई जाती है। म्यूरा मिकी पर भारी पड़ रहा होता है। मिकी अपनी तलवार से वहां पर बिजली का अटैक कर देता है और वहां से भागकर चला जाता है। वो अपनी गाड़ी से भागकर जा रहा होता है। वो पीछे देखता है तो गाड़ी में आजूद तलवार नहीं होती है। सीन चेंज हो जाता है। मास्टर ने मीटिंग बुलाई होती है। गाय मास्टर के सामने झुका होता है। मास्टर बोलते है अपना सिर उठाओ गाय। गाय बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे जैसे पर सिरों का इस्तेमाल क्यों। मास्टर बोलते हैं जब तुम मुझे बचपन में मिले थे तब तुमने शिरो को कसकर पकड़ा था। शिरो तुम्हारी रक्षक तलवार है। अब यह तुम्हारी दाहिने हाथ के रूप में काम करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। यदि तुम पश्चाताप महसूस करते हो एक तलवार बनाने वाला बनो और शिरो से ग्रेटेस्ट तलवार बनाओ। गाय बोलता है हाँ सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है। गाय आग लगा कर बैठा होता है। उसके सामने साइका आती है। साइका बोलते है मुझे खुशी हुई तुम अच्छा महसूस कर रहे हो गाय। गाय बोलता है मास्टर मूर्ख है, मेरे लिए शिरो को नष्ट कर दिया। साइका बोलती है लेकिन पापा ने आपके भले के लिए किया। गाय बोलता है मैं इसके लायक नहीं हूँ। गाय के हाथ में शिरो का मैन होता है। गाय उस मैन को काट डालता है और जला देता है। सीन चेंज हो जाता है। तात्सुमी बोल रहा होता है मास्टर मैं समझा नहीं गाय पर शिरो तलवार बर्बाद क्यों की। मास्टर बोलते हैं मुझे समझ आता है कि तुम कैसा महसूस करते हो। तलवार एक टूल है और लोग टूल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तात्सुमी बोलता है लेकिन शिरो जिंदा है, यह सिर्फ एक टूल नहीं है। मास्टर बोलते हैं शिरो और गाय आपस में बंधे हुए हैं। मेरा मानना है कि शिरो गाय का आर्म बनना चाहता था, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूँ कि गाय अब कैसा रहता है। शिरो भी अब उसका हिस्सा है। मैं 40 साल से तलवार चलाता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक एक ऐसी तलवार बनानी है जिससे मैं संतुष्ट रहूँ। लेकिन अगर गाय अपनी लाइफ में तलवार की तरह जीता है तो यह मेरी उत्कृष्ट कृति बन सकता है। तात्सुमी बोलता है मास्टर क्या आपके लिए गाय इतना इम्पोर्टेंट है। सीन चेंज हो जाता है। हमें मार्कस का घर दिखाया जाता है। मार्कस सो रहा होता है। उसके पास आजोद तलवार होती है जिसे उसने म्यूरा और मिक्की की लड़ाई में चुराया होता है। मार्कस उठ जाता है और तलवार को अपने हाथ में लेता है। म्यूरा और मिक्की की लड़ाई सोचने लगता है। मार्कस बोलता है प्राचीन जादू गलत नहीं थी, इंसान की कल्पना से परे उस दुनिया में ऐसी शक्तियां है। मैं बदला लेने के लिए शक्तियां लूंगा। तभी वहां पर उसकी बहन आती है। वो बोलती है तुम अभी तक सो रहे हो, दोपहर हो गई है। वो लोग खाना खा रहे होते हैं। वो मार्कस की रियल फैमिली नहीं होती है। उसने उन्हें खरीदा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। मार्कस ने आजूद तलवार को मेणबत्ती से घेरा होता है। वो एक मंत्र पढ़ रहा होता है। मार्कस बोलता है क्या गलत हुआ आजूद तलवार, क्या तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, प्लीज मुझे पावर दो। और रोने लगता है। उसके घर की बेल बजने की आवाज आती है। सीन चेंज हो जाता है। हमें मिकी और लड़की दिखाई जाती है जो मार्कस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है। उस इंफॉर्मेशन में पता चलता है कि मार्कस का एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में उसने अपने माता पिता और बहन को खो दिया और उसको कमर के नीचे लकवा मार गया जिसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए वो आजूद तलवार के पीछे पड़ा होता है। सीन चेंज हो जाता है। मार्कस से मिलने एक लड़की आई होती है। मार्कस बोलता है मुझे तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी। लड़की बोलती है क्या तुम्हें परेशानी हुई। मार्कस बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं खुश हूँ। लड़की बोलती है मुझे माफ करो, तुमने मुझे कई बार कांटेक्ट किया लेकिन मैं जवाब नहीं दिया। मार्कस बोलता है हाँ मैं कुछ कहना चाहता था, तुम दोनों शादी कर रहे हो है ना, बधाई हो। लड़की बोलते है तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा। मार्कस बोलता है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है, मैं ज्यादा खुश नहीं हो सकता। लड़की बोलती है मुझे लगा ही था तुम ऐसा कहोगी। मार्कस बोलता है तुम मुझे वेडिंग में इनवाइट नहीं करोगी। लड़की बोलती है वास्तव में वो प्राइवेट शादी करना चाहता है, मुझे माफ करना। मार्कस बोलता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बधाई हो, मैं पूरे दिल से तुम्हारी खुशी के लिए प्रार्थना करूंगा। वो लड़की वहां से चली जाती है। मार्कस अपनी खिड़की से देख रहा होता है। मार्कस को उनके साथ बिताई हुई यादें आने लगती है। मार्कस बोलता है गद्दार तुम भुगतान करोगे। तभी उस आजूद तलवार में से हंसने की आवाज आती है। उस तलवार में से डेविल की शैडो बाहर आती है। डेविल बोलता है मैं तुम्हारी नफरत को महसूस कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और डेविल मार्कस पर हावी हो जाता है। सीन चेंज हो जाता है। साइकिल जंगल से अकेली जा रही होती है। तभी उसके सामने तात्सुमी आता है। तात्सुमी बोलता है बारिश होने वाली है इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। साइका बोलती है बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। तात्सुमी बोलता है नहीं, मुझे यकीन है कि बारिश होगी, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। साइका वहां से जाने लगती है। तात्सुमी भी उसके पीछे जाता है। तात्सुमी बोलता है तुम हमेशा सीधे घर आती हो स्कूल के बाद, तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ नहीं घूमती। साइका बोलती है मुझे बहुत काम करना होता है। तात्सुमी बोलता है यह अद्भुत है, तुम एक अच्छी पत्नी बनोगी, चिंता मत करो, मैंने वह ऑफर ठुकरा दिया है। साइका बोलती है ऑफर। तात्सुमी बोलता है घर वापस जाने के लिए
और शादी करने के लिए किसी की तलाश करो, मैं सदा आपके साथ रहूंगा। तभी अचानक से तात्सुमी साइको को पकड़ लेता है और जबरदस्ती करने लगता है। तभी उनके पीछे गाय आता है। तात्सुमी बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और गाय को मारने के लिए जाता है। गाय उसके पंच को अपने एक हाथ से रोक लेता है। वो गाय का हाथ गाय पर हावी हो जाता है। शीरो बोल रहा होता है, मार डालो उसे, मार डालो उसे। गाय उसको मारने के लिए जा रहा होता है। तभी साइका जोर से चिल्लाती है, रुको गाय। गाय वहां पर रुक जाता है और तात्सुमी भागकर चला जाता है। सीन चेंज हो जाता है। मार्कस के एक्स गर्लफ्रेंड की शादी दिखाई जाती है। मार्कस का बेस्ट फ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड शादी कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों की शादी में मार्कस आता है। मार्कस वहां पर आकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। सीन चेंज हो जाता है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है। उस लड़की के पास लेजेंडरी भाला होता है। लड़की बोलती है, मैंने देखा मास्टर यहाँ नहीं है, क्या तुम उन्हें यह दे सकते हो? लड़का बोलता है, क्या है यह? लड़की बोलती है, यह टोन बिक्री भाला है, मुझे इसकी शार्प बढ़ाने के लिए दिया था। यह लेजेंडरी भाला है, यह बहुत शार्प है। उन दोनों की बातें चुप कर तात्सुमी सुन रहा होता है। सीन चेंज हो जाता है। मार्कस का बेस्ट फ्रेंड बोलता है, तुम चल सकते हो। मार्कस बोलता है, मैं भाग सकता हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार्कस उन लोगों को मारने के लिए भागकर जाने लगता है। मार्कस आजो तलवार को बाहर निकालता है। आजो तलवार मार्कस पर हावी हो जाती है। मार्कस उन दोनों को मारने वाला होता है। तभी वहां पर मिकी आता है। मार्कस को अपनी तलवार से रोक लेता है। मिकी उन लोगों को यहाँ से भागकर जाने के लिए कहता है। वो दोनों भागकर जाते हैं। मार्कस के तलवार की शाडो निकलने लगती है। मार्कस वहां से शाडो की मदद से भाग जाता है। तभी मिकी अपनी तलवार से वहां पर हमला करता है। वो दोनों भागते हुए जाने लगते हैं। तभी मार्कस उनके पीछे आने लगता है। मार्कस उन पर हमला करता है। तभी वो लड़की जोर से चिल्लाती है, रुको मार्कस। तभी मार्कस को पुरानी यादें आने लगती है। मार्कस आजो तलवार की काबू से निकल जाता है। मार्कस बोलता है, मैं यह नहीं कर सकता, और जोर जोर से रोने लगता है। मिकी उसके पास आता है। मिकी बोलता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? सीन चेंज हो जाता है। तात्सुमी उस लेजेंडरी भाले के पास आया होता है उसे चुराने के लिए। तात्सुमी उस भाले को अपने हाथ में लेता है। भाला उस पर हावी हो जाता है। तात्सुमी उस भाले को अपनी जीभ से चाटने लगता है। लेजेंडरी भाला अपने आप हवा में उड़ने लगता है और भाला तात्सुमी के पेट में घुस जाता है। सीन चेंज हो जाता है। गाय अपना काम कर रहा होता है। तभी गाय पर तात्सुमी हमला कर देता है उस लेजेंडरी भाले से। गाय उस हमले से बच जाता है। तभी वहां पर साइका आती है। तात्सुमी को वैसे रूप में देखकर वो बेहोश हो जाते हैं। तात्सुमी गाय पर हमला कर देता है। गाय दूर जाकर गिर जाता है। गाय बेहोश होने वाला होता है। तभी शीरो बोलता है, मार डालो उसे, खत्म कर दो। गाय जोर से चिल्लाता है और नीचे बैठ जाता है। यहाँ पर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।